नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए सोशल साइंस का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे या हमारे इस नंबर पर संपर्क करके फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न कराए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के ही दृष्टि से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो उससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या दो नंबर प्रश्न करेंगे, भारत की राजधानी क्या है। क्या है भारत की राजधानी? नई दिल्ली। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीन नंबर प्रश्न करेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी। क्या भारत की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तीन नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं, भारत में कुल राज्यों की संख्या पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 28 क्या हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो 8 क्या हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो 8। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं, भारत संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। क्या संविधान सभा के अध्यक्ष पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाँचवा प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं और छः नंबर प्रश्न करेगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। बाघ हो जाएगा। इससे बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सात नंबर प्रश्न करेंगे, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था तो 1930 में किया था। ये बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आठ नंबर प्रश्न करेंगे, अशोक चक्र में कुल कितने तीलियां होती है। क्या अशोक चक्र में कुल कितने तीलियां होती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 24 कितने होते हैं। 24 से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नौ नंबर प्रश्न करेंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नौ नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करें कि भारत में पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। कि भारत में पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य में हुआ था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का 10 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर राजस्थान में हुआ था। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं और 11 प्रश्न करें कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। क्या सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 11 प्रश्न का 11 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 प्रश्न करें कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। क्या भारत का सबसे ऊंचा पर्वत पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर कंचनजंगा से भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 प्रश्न करें कि भारत में लोकसभा का गठन कितने वर्षों के लिए होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 13 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है तो 5 वर्षों के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 प्रश्न करें कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी। अब भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था तो 1872 में हुआ था। क्या हो जाएगा 1872 में। और पूर्ण रूप से पूछेगा तो 1881 में भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1872 नहीं दिए हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न करें कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। क्या है हरित क्रांति का संबंध किससे है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 15 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर कृषि उत्पादन से किससे है। कृषि उत्पादन से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 प्रश्न करें कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। क्या भारत का पहला उपग्रह पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा आर्यभट्ट से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 प्रश्न करें कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। क्या राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 17 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर राज्यपाल क्या हो जाएगा। राज्यपाल से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 प्रश्न करें कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। क्या भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 18 प्रश्न का 18 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है 448। क्या हो जाएगा 448 से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 प्रश्न क्या कराए 19 प्रश्न कराएंगे 19 प्रश्न करें ग्रीष्म काल में भारत का सबसे गर्म स्थल कौन सा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है 19 प्रश्न का 19 का डे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सब
फलवदी क्या हो जाएगा, फलवदी है, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न क्या करा कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, बरगद का पेड़, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20वें प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया। अगर आप सब इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। क्या है, अभी भी 80 प्रश्न और बचा हुआ है। क्या है, 80 प्रश्न बचा हुआ है। तो क्या आप सभी रेडी है तो लिखिए तो यस सर कि आई एम रेडी, आई एम रेडी एक मरतबा लिखिए तो यस सर, और एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे तो एक मरतबा आप सभी क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे बढ़े क्या, एक मरतबा लिखिए तो यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या करा है, सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न करा कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, भारत का पहला राष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि किस जिला से थे, तो बिहार के बेगूसराय जिला से थे। क्या है, बिहार के बेगूसराय जिला से थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 22वां प्रश्न क्या करा है, 22वां प्रश्न करा है कि चकबंदी का संबंध किससे है, क्या है, चकबंदी का संबंध किससे है, तो 22वां प्रश्न क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 22वां प्रश्न कृषि भूमि सुधार से, किससे है, कृषि भूमि सुधार से है, इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और 23वां प्रश्न करेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23वां प्रश्न का 23 का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार में, कहाँ है, बिहार में, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 24वां प्रश्न करेंगे, संविधान में क्या हो जाएगा, संविधान में भारत को किस रूप में घोषित किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, घोषित किया जाता है, तो 24वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 24वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे क्या हो जाएगा, 5 मिनट के आप सभी के पास समय रहता है, सॉरी 5 सेकेंड के पास आप सभी के पास समय है, तो आप सभी क्या है जल्दी से आप सभी क्या है लाइव चैट में कमेंट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताएंगे, तभी आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और बेहतर से एग्जाम में आप प्रदर्शन करके आएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल हमारे कैरेक्टर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक गणराज्य क्या हो जाएगा, समाजवादी राज्य, समतावादी राज्य, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, सी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 26वां प्रश्न करें कि मानव विकास सूचकांक में शामिल है क्या, मानव विकास सूचकांक में कौन सा शामिल है, तो इसका नहीं शामिल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, कृषि उत्पादन नहीं शामिल है, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। 27वां प्रश्न का 27 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या 29वां प्रश्न करें कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, क्या विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 29वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 29 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 जुलाई को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 30वां प्रश्न करें कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, क्या संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30वां प्रश्न का 30वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय, क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 31वां प्रश्न करें कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, क्या योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31वां प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1950 में, क्या हो जाएगा, 1950 में, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 32वां प्रश्न क्या करें, 32वां प्रश्न करें कि मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बस्ती कहा जाता है, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 33वां प्रश्न करेंगे, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में भूमि सुधार लागू किए गए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 33वां प्रश्न का 33 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर केरल में कहाँ हो जाएगा,
केरल में, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 34वां प्रश्न करें कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? क्या भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34वां प्रश्न का 34 क्या क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम से डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? क्या संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार हमें दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35वें प्रश्न का 35 का क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 के ए में क्या होगा? अनुच्छेद 21 के ए में भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 36वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? तो भारत में पहली जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था, और 1872 यहाँ पे नहीं दिए हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 37वां प्रश्न करें कि पंचायती पंचवर्षीय योजना किस उद्देश्य से बनाई जाती है? पंचवर्षीय योजना किस उद्देश्य से बनाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक विकास के लिए। क्या है? आर्थिक विकास के लिए, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 38वां प्रश्न करेंगे, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? क्या मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अशोक थे। कौन थे? अशोक, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 39वां प्रश्न करेंगे, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार श्रम पर रोक लगी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? बाल श्रम पर रोक लगी थी, तो इसका आंसर क्या होगा? 39वां प्रश्न का 39 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में के तहत लगा था, तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 40वां प्रश्न करें कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? क्या खिलजी वंश के संस्थापक पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20वें प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 60 प्रश्न और बचा हुआ। क्या 60 प्रश्न करने के लिए आप सभी रेडी है? रेडी है तो लिखिए तो यस सर कि आई एम रेडी। क्या है? आई एम रेडी। 60 प्रश्न करने के लिए रेडी है। और एक मात्रा क्या है? आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है? आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे तो एक मात्रा सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और शेट नंबर 3 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41वां प्रश्न का 41वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से आपसे बताएंगे 1920 में क्या रहता है? 1920 में भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 42वां प्रश्न करें कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42वां प्रश्न का 42वां प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 43वां प्रश्न करें कि भारत में कुल कितने लोकसभा सीटें हैं? क्या भारत में कुल कितने लोकसभा सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43वां प्रश्न का 43वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा 543 से। कितने हैं? 543 से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 44वां प्रश्न करें कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? क्या भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। 44वां प्रश्न का 22 भाग है। कितने हैं? 22 से भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्तमान में कितने हैं? तो 25 है। क्या है? वर्तमान में पूछेगा तो कितने हैं? तो 25 भाग है। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और 45वां प्रश्न करें कि हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? क्या हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45वां प्रश्न का 45वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 45वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। तो MS स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा? हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 46वां प्रश्न करेंगे भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? क्या भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछेगा तो क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 47वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने तिरंगे होते हैं? क्या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने तिरंगे होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 47वां प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे। तो 47वां प्रश्न का कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 48वां प्रश्न कह रहा है कि
क्या करा है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्या पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से हम क्यों जानते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 48वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या है महासागरों की अधिकतम के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा महासागर क्या है, पानी की अधिकतम क्या है, सबसे अधिक क्या है, तो पृथ्वी पर पानी की मात्रा पाया जाता है, तो इसलिए क्या है पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से हम जानते हैं, तो भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 39वां प्रश्न करें कि बाघ अभ्यारण्य प्रोजेक्ट में शुरुआत कब हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 39वां प्रश्न का 39 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1973 में, क्या हो जाएगा 1973 भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, क्या है न्यायपालिका का मुख्य कार्य पूछेगा, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा न्याय करना, क्या हो जाएगा न्याय करना भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 51वां प्रश्न करा कि संविधान निर्माण में के समय संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 51वां प्रश्न का क्या हो जाएगा 389, क्या हो जाएगा 389 था, इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 52वां प्रश्न करें कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, क्या भारत का सबसे लंबा बांध पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 52वां प्रश्न का 52वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हीराकुंड बांध, क्या हो जाएगा हीराकुंड बांध भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 53वां प्रश्न क्या रखे नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है, क्या है नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे। 53वां प्रश्न का क्या हो जाएगा स्वीडन, क्या हो जाएगा स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़े क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से आपसे बताएंगे, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए 54वां प्रश्न क्या करा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 54वां प्रश्न का 54वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 28 फरवरी को मनाते हैं, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 55वां प्रश्न करा है कि क्या हो जाएगा BCG वैक्सीन किस बीमारी से बचाव करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न 55वां प्रश्न का 55वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इससे भी क्या हो जाएगा इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा टीबी के लिए, क्या हो जाएगा टीबी के लिए इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 56वां प्रश्न का है कि किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था, क्या है किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 56वां प्रश्न का 56वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएं 56वां प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर शाहजहाँ, क्या हो जाएगा शाहजहाँ से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 57वां प्रश्न करें कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, क्या नीति आयोग की स्थापना पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 57वां प्रश्न का 57 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2015, क्या हो जाएगा 2015 से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 58वां प्रश्न करेंगे भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था, क्या भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 58वां प्रश्न का 58 का क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे। बिल गेट्स किस कंपनी के संस्थापक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 59 प्रश्न का 59 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे 60वां प्रश्न का 60वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे 60वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा 1974 में, क्या हो जाएगा 1974 में कहाँ हुआ था, तो पोखरण कहाँ है, तो राजस्थान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 60वां प्रश्न का राइट आंसर दिया गया है। अगर जो आप सभी से फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्या है आप सभी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए क्या है 40 प्रश्न और बचा हुआ है, 40 प्रश्न करने के लिए रेडी है, 40 प्रश्न करने के लिए रेडी है, तो लिखिए तो एक मरतबा सभी में लिखिए तो यस सर कि आई एम रेडी 40 प्रश्न करने के लिए रेडी है,
आदमी 40 प्रश्न करने के लिए रेडी है तो लिखिए तो यस सर। एक मरतबा सभी आदमी लिखिए तो यस सर, आई एम रेडी। एक मरतबा सभी आदमी लिखे तो, और एक मरतबा सभी आदमी क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है, एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो एक मरतबा सभी आदमी आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक मरतबा क्या है आप सभी मेरा वाला दिल भी भेज देना। क्या है, एक मरतबा आप सभी मेरा वाला दिल भेज देना, ताकि आप सभी को क्या है मुझे थोड़ा सा पढ़ाने में अच्छा लगेगा। तो क्या है आप सभी मेरा इस प्रकार से दिल है ना, क्या है टूटा, क्या है इस प्रकार से मेरा दिल है, क्या है दरार फटा हुआ है मेरे दिल में। तो इस प्रकार से क्या है भेज देना भाई, सभी आदमी भेज देना एक मरतबा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और शेर नंबर 4 का पहला प्रश्न क्या कर रहा है, शेर नंबर 4 का पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 61 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किया था। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 62 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। क्या संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 62 नंबर प्रश्न का 62 नंबर प्रश्न का हमारा से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। क्या है, 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 63 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लाल किला किसने बनवाया था। क्या लाल किला किसने बनवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 63 नंबर प्रश्न का 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर शाहजहां। क्या हो जाएगा, शाहजहां। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 54 प्रश्न क्या है, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे, जल्दी से आपसे बताएंगे। 64 नंबर प्रश्न का 64 नंबर प्रश्न का धान का कटोरा किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 65 नंबर प्रश्न करें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो 65 नंबर प्रश्न का 65 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 2010 में। क्या हो जाएगा, 2010 में से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 66 नंबर प्रश्न करें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 66 नंबर प्रश्न का 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। तो से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 1952 में। क्या हो जाएगा, 1992 में से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। क्या भारत का प्रथम आम चुनाव पूछेगा तो 1851 में। क्या हुआ, 1951 से 52 में हुआ था। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है आप सभी एक मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। और आप सभी आदमी क्या लाइव चैट में आंसर बताएंगे, लाइव चैट में आप सभी आंसर बताएंगे, तभी आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई क्या है। ITI क्या हो जाएगा, ITI का पूरा नाम क्या है। क्या ITI का पूरा नाम पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। क्या हो जाएगा, ITI अब क्या है, ITI हो रहा है। तो आप सभी क्या है ITI में एडमिशन करवाए हैं कि नहीं। क्या है ITI में आप सभी आदमी क्या है एडमिशन करवा लेना। क्या है क्या हो जाएगा, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिसाइल मैन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। इसका राइट आंसर आप सभी नहीं बता रहे हैं तो फिर क्या है, गड़बड़ है। क्या हो जाएगा, गड़बड़ है। फिर क्या हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। क्या हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 70वां प्रश्न करेंगे, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70वां प्रश्न का 70 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अफसर। क्या हो जाएगा, अफसर भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्र अब क्या हो जाएगा, तो मात्र अब 30 प्रश्न और बचा हुआ है। 30 प्रश्न आप सभी कर लीजिए जल्दी से। क्या है 30 प्रश्न मात्र बचा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। क्या भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 71 नंबर प्रश्न का 71 का नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या 72 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में कुल कितने उच्च क्या है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72 नंबर प्रश्न का 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 25 से कितने हैं, 25 से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेन वंश का संस्थापक कौन था। क्या सेन वंश का संस्थापक पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। सेन नंबर प्रश्न का 73 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे।
सामंत सेन थे, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 74वां प्रश्न करेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? क्या मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भी बिल्कुल हमारे करेक्ट से यकृत क्या हो जाएगा? यकृत भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 75वां प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य जल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 75वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र का जल। क्या हो जाएगा? समुद्र का जल से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 76वां प्रश्न करेंगे, तीन तलाक का 76वां प्रश्न करेंगे, तीन तलाक का अवैधिक करार कब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लोड का प्रश्न है। 76वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 1917 में क्या हो जाएगा? 2017 में भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कब योजना शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 77 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? 2015 में। क्या हो जाएगा? 2015 में भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 76वां प्रश्न क्या कर रहा है? सॉरी 78वां प्रश्न कर रहा है कि बालिका समृद्धि योजना कब मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। क्या हो जाएगा? लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत हुई? क्या सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे क्या हो जाएगा? सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 में। क्या हो जाएगा? 1930 में से बिल्कुल हमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 नंबर प्रश्न का 80 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर उड़ीसा में। क्या हो जाएगा? उड़ीसा में भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20 प्रश्न का राइट आंसर दिएगा। मात्र अब 20 प्रश्न बचा हुआ। क्या 20 प्रश्न करने के लिए रेडी है? तो लिखिए तो यस सर। क्या 20 प्रश्न करने के लिए रेडी है? एक मतलब आप सभी क्या है, मेरा वाला ये इस प्रकार से मेरा दिल है ना दरार फटा हुआ, तो एक मतलब सदैव में क्या है, मेरा वाला क्या है, दिल भेज देना। आप सभी क्या है, आप सभी मेरा वाला दिल भेज देना और आप सभी एक मतलब क्या है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। क्या है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़े और शीट नंबर 5 का पहला प्रश्न करा है कि भारत में संविधान लागू कब हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। बिल्कुल हमारे करेक्ट है। 26 क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और विराज दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था? मुगल वंश के कौन से ऐसे शासक है जो दीन इलाही धर्म शुरू किया था? तो क्या हो जाएगा? तो अकबर ने किया था। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 83वां प्रश्न कराए कि चक्रवात का मापन किस पैमाने से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। 83वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। 83वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? दांडी यात्रा किस आंदोलन का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबने अवज्ञा आंदोलन से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 85वां प्रश्न क्या करें? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85वां प्रश्न का 85 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बाघ। क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 86वां प्रश्न क्या है? किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य में मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 86 प्रश्न का 86 का क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं और 87वां प्रश्न कर रहे किसने रामचरितमानस की रचना की है? किसने रामचरितमानस की रचना की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो तुलसीदास। क्या हो जाएगा? तुलसीदास से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये किस भाषा में लिखी गई? तो अवधी भाषा में लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88वां प्रश्न करें कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? क्या संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय पूछ रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 88वां प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर जिनेवा। क्या हो जाएगा? जिनेवा में। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 89वां प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान के अनुसार भारत का एक है। क्या भारत का एक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। 89वां प्रश्न का 89 का क्या हो जाएगा? धार्मिक
धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर प्रश्न क्या करा है, 90 नंबर प्रश्न करा है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। भारतीय संसद का उच्च सदन पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो राज्यसभा। क्या हो जाएगा, राज्यसभा है, इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी शांत क्या हो जाएगा, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। क्या हो जाएगा, 91 प्रश्न का, 91 प्रश्न का क्या हो जाएगा, समाज सेवा में दिया जाता है, बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 92 प्रश्न करें कि इंडियन पिनल कोड IPN कब लागू हुए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, IPS क्या हो जाएगा, IPC कब लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 92 प्रश्न का, 92 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1860 में। क्या हो जाएगा, 1860 में लागू हुआ था, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्ति करता है, राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्ति करता है, तो इसका आंसर राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्ति होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है, किसके, राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्यमंत्री क्या हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होता है, मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा, और राष्ट्रपति राष्ट्रपति किसे करता है, तो राज्यपाल को करता है, और प्रधानमंत्री को भी करता है, किसे करता है, प्रधानमंत्री को करता है। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और 94 प्रश्न करेंगे। ओजोन परत किसके सुरक्षा प्रदान करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 94 प्रश्न का, 94 के क्या हो जाएगा, परावैंगनिक किरण को करता है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मात्र 5 प्रश्न बचा हुआ है। क्या 5 प्रश्न बचा हुआ है, क्या है, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान कि कौन सी अनुसूची में रखा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 95 प्रश्न का, 95 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, 12वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा, इससे बिल्कुल हम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 96 प्रश्न करेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, क्या स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अबुल कलाम आज़ाद। क्या हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 97 प्रश्न कर रहे, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, क्या राष्ट्रीय आय हम किसे कहते हैं, तो 97 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। क्या हो जाएगा, सभी लोगों की कुल आमदनी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 98 प्रश्न के, गोले वाल्मीकि का मुख्य कारण क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। क्या हो जाएगा, 98 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस क्या हो जाएगा, इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 99 प्रश्न करेंगे। भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो क्या हो जाएगा, 5 वर्षों का होता है, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो कैसा लगा एक बार तो आप सभी जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो क्या है, आप सभी हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है, आप सभी को इस क्लास का फ्री में वीडियो चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी भी जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 6253 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।